हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर स्टडी केमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, अब आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत नज़दीक आ गया है और 8 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सरस्वती बीपीएससी का। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी और आप सभी का रिवीजन चल रहा होगा। तो उसी में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको सेंसस के बारे में बताने का, और मैंने कोशिश किया है कि मैं एक पेज पर इसको बिल्कुल मैप के थ्रू आपको हर एक चीज़ समझा दूँ। ठीक है, तो नहीं ज़्यादा मैं ज़्यादा लिखूँगा और नहीं ज़्यादा बहुत सारे स्लाइड का या पेजेस का यूज़ करूँगा। बस एक सिंपल सा मैप पर आपको मैं सेंसस की जितनी भी चीज़ें हैं आपको बिहार की, मैं आपको सारी वो चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको सिर्फ इसी एक पेज पर ही आपको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है सेंसस के बारे में वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ज़रा हम इसे एक बार और देख लें ओवरऑल कि ये कितना, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसके लिटरेसी रेट कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका एरिया वगैरह कितना है। तो ये सब हम सारी चीज़ें एक बार ओवरऑल में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो है वो 8.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, सॉरी, बिहार की जो जनसंख्या है वो आपकी 8.6% है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग में है वो थर्ड पर है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे आपका यूपी है और सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और तीसरे नंबर आपका बिहार है। और बिहार आपका कितना इसकी जनसंख्या है? तो 8.6% इसकी जनसंख्या पूरे भारत की है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 52.14% क्या है इसकी मेल पॉपुलेशन, जो पुरुषों की जनसंख्या है वो आपका 52.14% आपकी पुरुषों की जनसंख्या है इसकी। ठीक उसी तरह 47.8% इसकी महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक, तो 47.8% इसकी महिलाओं की जनसंख्या है। उसके बाद 88.7% इसकी जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। मतलब 88.7% बिहार के लोग सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 11.3% जो लोग हैं वो आपके शहरों में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या है कि 25.4% इसकी क्या है डेकेडल ग्रोथ रेट है। मतलब जो दशकीय वृद्धि दर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो कितनी है बिहार की? वो है 25.4%। और ये कब से कब तक है? तो ये है 2001 से लेकर के आपकी 11 तक। ठीक है, तो ये आपकी जो 10 सालों में बिहार की जो ग्रोथ हुई है वो आपकी कितनी है? तो 25.4% है। ठीक है, जो दशकीय वृद्धि दर है वो 25.4% है। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे आपका आ रहा है सेक्स रेशियो, मतलब लिंगानुपात। तो वो कितना है? वो आपका 918 है। ठीक है, जो बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है। ठीक उसी तरह जो आपका शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, CSR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो जो इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंगानुपात, वो आपका है 935। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा अलग अलग कि सेक्स रेशियो क्या है। तो वो 918 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो वो 935 है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है बिहार का? तो वो है आपका 1106। ये देखिए क्या होता है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो आपकी कितनी है? वो 1106 है और पूरे इंडिया में इसी की सबसे अधिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है लिटरेसी रेट। ये कितनी है? तो ये है आपकी 61.8%। ठीक है, वो कितनी है? 61.8% यहाँ की लिटरेसी रेट है। ओके, उसमें अगर मेल की बात करें हम लिटरेसी रेट में, तो मेल की जो है वो आपकी 71.2% है पुरुषों की। जो पुरुषों की आपकी साक्षरता दर है वो 71.2% है। और अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 51.5%। ओके, चलिए, और यहाँ पर देखिए मैं छोटा सा मैंने यहाँ पर और लिख दिया है SC और ST का परसेंटेज। तो अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो बिहार में आपके 15.9% वहाँ पर शेड्यूल कास्ट हैं। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो वो यहाँ पर 1.3% हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक ओवरऑल बिहार का सारा डिटेल था कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है, मेल कितने, फीमेल कितने, रूरल कहाँ, अर्बन कितने। ठीक है, या इसके सेक्स रेशियो क्या है, इसकी लिटरेसी रेट क्या है, ये एक हमने ओवरऑल जाना इसके बारे में।
अब आइए हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं डिटेल में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ में आगे है, किस में पीछे है। ठीक है, तो चलिए हम उसको बारी बारी से देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या और कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मतलब राजधानी से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पटना से। ठीक, तो ये रहा आपका पटना। यहाँ पर देखिए क्या है पटना में, कि पटना में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, बस आप देखिए, आपको सुनना है। ठीक है, आप ज़्यादा इसमें फोकस मत करिएगा देखने के लिए, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरी बात सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए पटना में क्या है कि पटना में जो आपका है अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब जो शहरी जनसंख्या है वो पटना में सबसे अधिक है। और वो कितनी है, तो 43.07% आपकी पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। किसकी, शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो शहरी अगर पूछे आपसे कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस ज़िले में है, तो वो पटना में है। और कितनी है, 43.07%। अब यहाँ पर शहरी सबसे अधिक है तो ग्रामीण सबसे कम होगी। ठीक है, और वो कितनी है, 57.93%। ठीक है, और इसी के तौर पर हम बात करें कि अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि शहरी जनसंख्या पटना में सबसे अधिक है, तो शहरी जनसंख्या कहाँ पर सबसे कम है, या जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ पर सबसे अधिक है, तो वो देखिए वो है ज़िला समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है और शहरी जनसंख्या सबसे कम है। और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, तो लगभग आपका 96.5% है वो। ठीक है, 96.5% आपकी समस्तीपुर में ग्रामीण जनसंख्या है और बची 3.5% वो आपकी शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपका चीज़ क्लियर हो गया कि पटना में सबसे अधिक आपकी शहरी जनसंख्या है और समस्तीपुर में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या है कि पटना में क्या है, आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला ज़िला है ये, मतलब बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है आपका पटना। ठीक है, तो पटना आपका क्या हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए शेखपुरा है, बहुत छोटा में है, बस सुनिए बस। शेखपुरा क्या है, शेखपुरा में क्या है कि मिनिमम पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो है आपका शेखपुरा। ठीक है, देखिए शिवहर सबसे छोटा ज़िला है लेकिन यहाँ की जनसंख्या सबसे कम नहीं है, सबसे कम आपकी शेखपुरा की जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पटना का सब क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम उठाते हैं अब आपकी कौन सी चीज़ें हैं, तो हम देखते हैं अब यहाँ पर आइए, आप देखिए शिवहर में आइए। ठीक है, तो शिवहर में क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में कहाँ पर है, तो वो आपका शिवहर में है। और वो कितना है, वो आपका 1880 है। कितना है, 1880 है जनसंख्या घनत्व शिवहर में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है, शिवहर में मैक्सिमम है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका शिवहर में है। और वहीं हम बात करें सबसे कम की, तो वो आपका है कैमूर में। ठीक है, तो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और वो कितनी है, तो वो आपकी है 488। ठीक है, तो दोनों याद कर लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, शिवहर में है आपका 1880 और कैमूर में है 488। ठीक है, तो ये आपकी बात होगी जनसंख्या घनत्व पे। चलिए हम आगे देखते हैं अब क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो हम लेते हैं सेक्स रेशियो को। ठीक है, तो अब आप आ जाइए गोपालगंज पे। ठीक है, देखिए थोड़ा ये ऑड सा लगेगा कि यहाँ मैप पर आंख दौड़ाना पड़ रहा होगा, लेकिन आप इसे एक बार कर लेंगे तो मैप क्या होता है कि माइंड में बिल्कुल जाके आपके छप जाएगा और एक फिगर की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में रिकॉल करने में ईजी होगा। देखिए पढ़ तो सबने लिया होगा आपका सेंसस जो है, लेकिन एक बार आप मैप के थ्रू इसको देख लीजिए तो आपको रिकॉल करने में ईजी रहेगा। तो चलिए हम आते हैं गोपालगंज में और वहाँ देखते हैं क्या कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो यहाँ पर है, मतलब कितना है, तो वो है आपका 1021, मतलब 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो आपका गोपालगंज में क्या है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। और वहीं हम बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर में क्या है, मिनिमम सेक्स रेशियो है और वो कितना है, 876। ठीक है, तो मुंगेर में क्या है, मिनिमम सेक्स रेशियो है और वो कितना है, 876। ठीक है, तो यहाँ की कहाँ की बात होगी, आपकी सेक्स रेशियो की बात होगी। गोपालगंज में सबसे अधिक 1021 और मुंगेर में सबसे कम 876। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसका क्या आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोपालगंज में देखा जाए तो गोपालगंज में क्या टॉपिक है, डेकेडल ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है, मतलब सॉरी जो दशकीय वृद्धि हुई है वो सबसे कम गोपालगंज में ही हुई है। और वो कितनी हुई है, तो लगभग 19% के आसपास गोपालगंज में दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक कहाँ हुई है, तो वो हुई है आपकी मधेपुरा में।
ठीक है। मधेपुरा में क्या है, डेकेडल, देखिए मैं डीजी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो जो डेकेडल ग्रोथ है वो मैक्सिमम हुई है कहाँ पर, मधेपुरा में, और वो कितनी हुई है, तो 31.1%, ठीक है। तो 31.1% आपकी जो डेकेडल ग्रोथ है, जो दशकीय वृद्धि है, वो आपकी कहाँ हुई है, मधेपुरा में, ठीक है। चलिए, तो आपकी यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी गोपालगंज से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं क्या, अब हम देखते हैं आपका, हाँ आपका अब आप देखिए वैशाली, ठीक है। वैशाली से क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो, वैशाली में क्या है, सबसे कम आपका यहाँ पर शिशु लिंगानुपात है, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम यहीं पर है वैशाली में, और वो कितना है, तो वो आपका है 904, ठीक है। तो वैशाली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। और अगर सबसे अधिक की बात करें, वो आपका है किशनगंज, और किशनगंज में कितना है सबसे अधिक, तो वो 971 है शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो सबसे कम अगर आपसे पूछ दे शिशु लिंगानुपात, तो वो आपका कहाँ पर है, वैशाली में, और सबसे अधिक पूछ दे तो आपका वो कहाँ पर है, आपका किशनगंज में, और वो आपका है 971, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देखिए गया को जरा आप देखिए, गया देखिए यहाँ पर, तो गया में देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से आपको बाइफरकेट करना होगा, हाँ ये गया पे देखिए क्या है कि मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, एससी की बात करें, तो किस जिले में सबसे अधिक इनका जनसंख्या है, तो वो आपका है गया, और है कितना, तो वो है आपका 30.4%, ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है वो आपकी सबसे अधिक किस जिले में है, तो वो आपका गया में सबसे अधिक है, ठीक है। और अगर वहीं हम सबसे कम की बात करें, तो अगर सबसे कम की हम बात कर लें, तो वो है किशनगंज। अगर हम एससी की बात करें सबसे कम की, तो वो आपका किशनगंज है, और यहाँ पर लीस्ट एससी पॉपुलेशन है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो आपके किशनगंज में सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है गया में, कितनी 30.4%, और सबसे कम कहाँ पर है, किशनगंज में है, ठीक है। तो वो देखिए बिल्कुल नेग्लेजिबल है, आप उसको काउंट ना करें तो वही ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि शेड्यूल कास्ट की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, वो आपकी किशनगंज में है, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट चंपारण में आ जाइए आप, यहाँ बिल्कुल ऊपर नॉर्थ साइड में। तो वेस्ट चंपारण में क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, जो आपका एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पर सर्वाधिक हैं, और वो कितने हैं, तो 6.4% हैं, ठीक है। वो आपके कितने हैं, 6.4%, ठीक। यहाँ पर एसटी सबसे अधिक है, कहाँ पर, चंपारण ज़िले में, वही पश्चिमी चंपारण ज़िले में, ठीक। चलिए, ठीक। अब आइए अब देखते हैं क्या हम देखते हैं लिटरेसी रेट देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिटरेसी रेट पर आते हैं, तो यहाँ देखिए रोहतास, ठीक, ये रहा रोहतास आपका। तो रोहतास में क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, देखिए मैं लिटरेसी रेट को LR करके लिखा है। तो रोहतास में क्या है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, और वो कितनी है, वो आपकी है 73.3%, ठीक है। तो रोहतास में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, और वो आपकी है 73.3%, और यहीं पर मेल और फीमेल दोनों की सबसे अधिक यहीं पर लिटरेसी रेट है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पर सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, तो वहाँ पर मेल और फीमेल की भी सबसे अधिक ही होगी। तो मेल की कितनी यहाँ पर है, तो वो है 82.9%, और आपकी फ़ीमेल की है लगभग 63%, ठीक है। तो रोहतास में सबसे अधिक अगर लिटरेसी रेट है, तो वो आपका मेल और फीमेल का भी सबसे अधिक यहीं पर होगा, और वो आपका ये आंकड़ा ये रहा, ठीक है। चलिए, अब आपकी ये बात होगी मैक्सिमम की, अब हम बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम के कहाँ पर है, मिनिमम की पूर्णिया में है, और वो कितनी है, तो वो देखिए मिनिमम लिटरेसी रेट आपकी पूर्णिया में है, और वो कितनी है, तो 51.08%। ये आपकी सबसे कम कहाँ पर है, पूर्णिया में सबसे अधिक साक्षरता दर है। और अगर यहीं पर सबसे हम अगर बात करें, देखिए अगर मिनिमम की बात करें, तो मेल और फीमेल में जो मिनिमम है वो दोनों अलग अलग ज़िलों में है, जबकि यहाँ पर आपने रोहतास में देखा कि आपका सबसे अधिक लिटरेसी रेट यहीं पर है, और मेल और फीमेल दोनों भी यहीं पर सबसे अधिक हैं। लेकिन अगर हम न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें, तो उसमें मेल का अलग ज़िला है, और जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनका अलग ज़िला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो आपका एक ओवरऑल था कि सबसे कम जो है साक्षरता दर वो आपका कहाँ पर है, पूर्णिया में है। लेकिन अगर हम बात करें जो मेल की जो सबसे मिनिमम लिटरेसी रेट है वो आपका कहाँ पर है, तो वो तो पूर्णिया में ही है, ठीक है। तो हम अगर बात करें मेल की अगर मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करें, तो आपकी कहाँ पर है, पूर्णिया में, और वो कितनी है, वो आपकी है 59.1%, ठीक है। लेकिन अगर हम जहाँ तक फीमेल की बात करें कि फ़ीमेल की जो लिटरेसी रेट है, जो महिला की जो साक्षरता दर है, वो किस ज़िले में सबसे कम है, तो वो है सहरसा,
ठीक है। तो सहरसा में सबसे क्या है, फीमेल की जो साक्षरता दर है महिलाओं की वो सबसे कम है, और वो कितनी है, तो 41.7%। ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसे और रिवाइज़ कर लें इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को। तो देखिए जो सबसे अधिक लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है, वो आपका है रोहतास में। कितनी है, 73.3%। ठीक है। और इस यहीं पर मेल और फीमेल दोनों की सबसे अधिक साक्षरता दर है, और वो है आपका 82.9% पुरुषों की और 63% आपकी फीमेल की, महिलाओं की। और अगर हम बात करें मिनिमम लिटरेसी रेट की, न्यूनतम साक्षरता दर की, वो आपकी कहाँ पर है, पूर्णिया में, और वो कितनी है, तो 51.08% है। ठीक है। और वहीं हम बात करें मेल की, कहाँ पर मिनिमम है, तो वो पूर्णिया में ही है, और वो कितनी है, तो 59.1% है। और अगर हम फीमेल की बात करें कहाँ पर सबसे कम है साक्षरता दर, तो वो आपका सहरसा है, और वहाँ पर कितनी है, 41.7%। तो आप देख सकते हैं कितनी फीमेल की हालत बुरी है। तो बिल्कुल इसे अभी बहुत इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है सरकार को। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक। अब कुछ आगे बचा नहीं है पॉइंट, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने इसे कवर किया, इसे किया, इसे यहाँ पे ये कवर कर लिया हमने, ये सारा कवर कर चुके हैं हम। ठीक है। तो कुछ बचा नहीं हमको कवर करने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 16 से 17 मिनट में हमने सारा का सारा अपना जो भी सेंसस है उसे बिल्कुल ईजी वे में और मैप के थ्रू हमने कितने अच्छे से इसे कवर कर लिया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल आपको रिवीजन करने में बिल्कुल ये क्विक रिवीजन का काम करेगा। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपकी जो मैप है आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, और अगर आप रिकॉल करना चाहें तो बिल्कुल ईजी से इसे रिकॉल कर लेंगे। बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अपनी आप जो आपका रिवीजन है वो आप इसे अच्छे से करें। ठीक है। और देखता हूँ मैं और भी क्या चीज़ें ला सकता हूँ आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि मैप के थ्रू मैं आपका इन बचे हुए 2-4 दिनों में मैक्सिमम रिवीजन कराऊँ। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और इसे ऑल पर करके रखें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।